मदरसे का काला सच। जैसा मैंने कहा दर्शकों, ये सच बहुत अंदर तक था, लेकिन आज हमने इसको खोदकर बाहर निकाला है और इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, क्योंकि जैसे ही ये सामने आया इस पर तगड़ा और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां प्रदेश में मजहबी तालीम के नाम पर विदेशी फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 4000 मदरसे हैं जो बिना मान्यता के पिछले 3 दशक से चल रहे हैं, 30 साल से। और ऐसे ही मदरसों की जांच का जिम्मा किसे दिया गया है? एटीएस को दर्शकों। पूरी खबर का एक्सरे आज आपके लिए लेकर आए, लेकिन पहले मदरसों की असलियत आपके सामने रखने वाला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जो मदरसों की पोल खोल रहा है। लोग मदरसों में तालीम लेने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन उन मदरसों की हकीकत आज आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। कैसे मदरसों में पढ़ने वाले मौलवियों की पोल खोली जा रही है। बताया जा रहा है कि मदरसों को खोलने का मकसद क्या है, और यह सच एक मौलाना खुद कह रहा है दर्शकों। सुनिए जरा। हमारे मौलवी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब मुझसे। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ के बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं, तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना, हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकान पे। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। यही है वो मौलवी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और हमने आपको सुनवाया। लेकिन ये क्यों सुनवाया है दर्शक, इसकी रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आया, क्योंकि मदरसे से जुड़े हुए कुछ मामले हमारे सामने। 30 अगस्त 2024 में प्रयागराज मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। सोचिए जरा, लोनी में मदरसे में मौलवी पर रेप का आरोप लगा 4 सितंबर 2024। 11 सितंबर 2024 को गोरखपुर में मदरसे पर जो मौलवी था उस पर रेप का आरोप लगता है, और उधम सिंह नगर में मौलवी पर बच्चियों से रेप का आरोप लगा। ये सिर्फ कुछ मामले हैं दर्शकों जो हमने अभी आपको कुछ महीने पहले के दिखाए, लेकिन ऐसे कई मौलाना, मौलवी और मदरसे हैं जो कटघरे में खड़े हैं। लेकिन मदरसे आखिर क्यों कटघरे में खड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिन मदरसों में मजहबी तालीम लेने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, उन कुछ मदरसों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के साथ ही मानवता के खिलाफ काम करते हैं। कहने को तो ये एक टीचर होते हैं, लेकिन इनका असल मकसद कुछ और ही होता है। अभी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब मुझसे। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे। इतना ही नहीं, इन मदरसों में कैसे मौलवी मुस्लिम बच्चों के सहन में जहर घोलने का काम करते हैं, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। मौलवी बच्चों को गैर इस्लामिक त्योहार ना मनाने की तालीम दे रहा है। काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई हिंदू शिक्षक हिंदू छात्रों को ऐसा पाठ पढ़ाएगा तो क्या होगा। मुसलमानों के रहनुमा सिर पर आसमान उठा लेंगे, माहौल खराब करने के आरोप लगाने की एक मुहिम सी चला देंगे। दर्शकों, ये कुछ मदरसे हैं, सादे मदरसे ऐसे नहीं होते, लेकिन आज इनका काला सच जो कटघरे में, वो मैं आपको बता रहा हूं। कई अवैध काम बिना मान्यता के ये मदरसे संचालित हो रहे हैं
और उन मदरसों को होने वाली फंडिंग को लेकर भी अब जांच शुरू हो गई, जिसका सबसे ताजा उदाहरण, लेटेस्ट एग्जाम्पल कौशाम्बी से सामने आया, जहां कौशाम्बी में अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है दर्शक। और कलेक्टर यानी डीएम की सख्ती के बाद 84 मदरसों में 4 मदरसे ऐसे मिले, सारे नहीं 4 मदरसे जो अवैध तरीके से चल रहे थे, जिसके बाद एक मदरसे पर एक्शन भी हुआ है। इसके साथ ही इन मदरसों पर, अवैध मदरसों पर जो फंडिंग हो रही थी उस पर भी जांच तेज कर दी। डीएम का कहना है कि आरबीआई को खत लिखा है ताकि जांच के बाद एक्शन लिया जा सके। लेकिन सोचिए आप दर्शकों कि यहां अवैध फंडिंग हो रही है, क्या कह रहे हैं डीएम, सुनवाता हूं आपको। हमारे ज़िले में 84 मदरसाज है, जिसमें 11 मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, और बाकी मान्यता प्राप्त है लेकिन अनएडेड है। उसके अतिरिक्त 4 ऐसे पाए गए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अवैध के रूप में चल रहे हैं। उसके क्रम में एक के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है, बाकी के 3 में भी अभी कार्रवाई संचालित है। अभी जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। उसके क्रम में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, उसको भी संज्ञान में लेते हुए पूरे मदरसा जो अवैध है उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जब बात उत्तर प्रदेश की आई तो अवैध मदरसों पर योगी स्ट्राइक सामने आ गई दर्शकों। यूपी एटीएस ने 4000 मदरसों की जांच शुरू कर दी है। मदरसों को राज्य सरकार ने अनुदान नहीं दिया है। टेरर फंडिंग, इसकी भी जांच की जा रही है। और जो नेपाल से सटे गांव हैं, वहां पर जो मदरसे, उन पर खासी नजर है, क्योंकि मदरसों की आय के सभी सोर्स अब जांच के दायरे में आ गए। मदरसों से जुड़े हुए लोगों को भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है और मदरसे के जितने भी खाते हैं उनका सारा लेखा जोखा जुटाया जा रहा है। मदरसे कब से संचालित हो रहे थे, मान्यता अब तक क्यों नहीं मिली है? योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन कैसे इस पर एक्शन लिया जा रहा है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूपी के अवैध मदरसों की पूरी कुंडली एक एक कर योगी की टेबल तक पहुंच रही है। करीब 4000 मदरसों का पूरा इतिहास, भूगोल खंगालने का जिम्मा योगी ने एटीएस को दे दिया है। की आड़ में करप्शन कर रहे हैं, मदरसों की आड़ में बाहर से फंडिंग आ रही है, वो अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। तो यूपी एटीएस की जांच में ये सब चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी कि किसको बाहर से फंडिंग हो रही है, किसको। एटीएस मतलब आतंक विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली एजेंसी, लेकिन मदरसों की जांच एटीएस को देने का साफ संदेश है कि अवैध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यूपी में नेपाल से सटे इलाकों में मदरसों की संख्या बीते सालों में काफी तेजी से बढ़ी है और उसमें भी अवैध मदरसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसलिए अब मदरसों पर योगी स्ट्राइक होने वाली है। हाई कोर्ट के निर्देश भी आए थे कि जो उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे चल रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई थी, बड़े पैमाने पर फर्जी मदरसे मिले थे और मदरसों के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां भी संदिग्ध मिली थी। एटीएस को कहा गया है मदरसों की जांच के लिए और निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है। अवैध मदरसे को लेकर खुलासा हुआ है कि ये विदेशी फंडिंग से चल रहे थे और इसलिए अब योगी एक्शन में है ताकि देश के खिलाफ काम करने वालों पर लगाम लगाई जाए। लेकिन विरोधियों को इससे परेशानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है, जिसे विपक्ष चुनावी दांव बता रहा है। मंत्री लगातार बहराइच पर बयान दे रहे, मदरसों पर बयान दे रहे। उनसे पूछना चाह रहे उत्तर प्रदेश की जनमानस कि बहराइच में हुए दंगों में आरोपी कौन है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आप जितना ध्यान कटोगे तो बटोगे पे दे रहे हैं, उतना ध्यान काश उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने पे देते। आपकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो बटेंगे और कटेंगे जिस तरह के नारे आने लगते हैं, आपस में भाईचारों को बांटने की सियासत होने लगती है। अगर कोई चीज गलत है तो सरकार को जांच करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर सियासत नहीं होनी चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। साल 2022 की जांच में भी विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। ऐसे में योगी सरकार के पास 4500 मदरसों की लिस्ट है और अब एटीएस जांच में पाकिस्तान कनेक्शन के साथ ही विदेशी फंडिंग की जांच तेज हो गई है।